बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा जदून, आपके प्रोग्राम आज की बात में। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये एक मुबारक महीना है। इसमें जो करंट इश्यूज़ हैं आज उन पे बात करने के लिए हमने ये प्रोग्राम कंडक्ट किया। तो सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, हमारे पास 3 इश्यूज़ हैं कि प्राइवेट स्कूल इश्यूज़, और दूसरा ये जो मीडिया वर्सेस इस्लामिक स्कॉलर्स एक बनी हुई है, तंज बनी हुई है। इसके अलावा जो रमज़ान में जो आसाइशों की कमी, ये जो रेट हैं चीज़ों के, अशिया के रेट, इनमें जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन प्राइवेट स्कूल इश्यूज़ पे आते हैं। तो इससे पहले मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, आप में से जिन हज़रात ने वो प्रोग्राम नहीं दिखा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप लाजमी वो एक बार देखिएगा। लेकिन एक छोटी सी रिकैप मैं आपको दे देता हूँ कि उस प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात की थी कि ऑनलाइन क्लासेस और ये जो फ़ी डिमांड की जा रही है लोगों से, ये सरासर गलत है। लेकिन इससे मुराद ये नहीं था कि बिल्कुल स्कूल जो है वो ये सारी यानी कि ज़िम्मेदारी भुगते। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी उनके साथ मदद करनी चाहिए। लेकिन कुछ भाइयों ने हमें सवाल किए थे, जो कि कुछ सवाल इस तरह से थे कि अगर प्राइवेट स्कूल्स फ़ीस अगर यानी कि फ़ी डिमांड नहीं करेंगे तो वो अपना रेंट कहाँ से देंगे, वो जो है अपने जो टीचर्स हैं उनको पे कहाँ से देंगे। तो उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट स्कूल इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। ये आप कोई एनजीओ नहीं चला रहे, ये आप कोई किसी की हुकूमत की इफलाह नहीं कर रहे, आप कोई इफलाह का काम नहीं कर रहे, कोई लोगों की इस्लाह नहीं कर रहे, आप इसकी चार्जेस ले रहे हैं। तो जब एक बंदा बिजनेस करता है या एक बंदा कारोबार करता है तो वो नफ़ा और जो नुकसान होता है, यू शुड बी एलिजिबल, यू शुड फेस ऑल द consequences, ऑल द लॉस एंड द प्रॉफिट। आप जब प्रॉफिट लेते हो, आप कोई ख़ास हुकूमत को तो नहीं दे रहे, आप खुद दे रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए ऐसे मौके पे प्राइवेट स्कूल्स के साथ भी तामुन करे। फिर नाज़रीन हमारे पास आता है टीचर्स का इशूज़। अब टीचर ने हमें बहुत सारे टीचर्स ने हमारे साथ रब्ता किया, हमें पता चला है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने जनवरी फरवरी से पेंडिंग में छोड़ी हुई थी टीचर्स की जो तनख्वाहें थी उनको पेंडिंग में रखा हुआ था, उनको नहीं अदा कर रहे। अब आप लोग इस दौरानिए में फ़ी चार्जेस तो ले रहे हो, आप स्टूडेंट से तो पैसे ले रहे हो, आप वालिदैन को बुला के तो आपने फीसें तो ले ली हैं, लेकिन टीचर्स को देते हुए आपको क्यों बुरा लगे, क्यों आपको वहाँ क्यों नुकसान नज़र आ रहा है। आपने इवन के चलें ये तनख्वाहें भी आपको देनी चाहिए क्योंकि आपने तो फीसें ले रखी है, आपने मार्च की फ़ीस ले रखी है, आपने इवन अप्रैल की फ़ीस ले रखी है अगर, और आपने मई की फ़ीस की डिमांड कर रखी है, लेकिन टीचर्स को आप नहीं दे। इसके अलावा छोड़ें, आपने तो फरवरी और जनवरी की जो पे आपने रोकी भी थी वो भी रोक ली। आपने बोला हमें तो कोई फ़ी नहीं दे रहा, हमें तो वालिदैन आके पैसे नहीं दे रहे, हम आपको कहाँ से दें, आता कि आपने तो चार्जेस दिए हैं और लोग दे रहे हैं आपको फीसें। और इस तरह काफ़ी सारे टीचर्स ने हमारे साथ रब्ता किया, यानी कि ये जो लॉकडाउन के दौरान आप उनको यानी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेम एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि भाई हमारे पास किसी किस्म की कोई पैसे नहीं है, हमें कोई मिल नहीं रहा, हमारे साथ गवर्नमेंट किसी किस्म का तावन नहीं कर रहा, आप प्राइवेट स्कूल्स वाले आप तो चार्जेस ले रहे हैं, आपके साथ क्यों तावन किया जाए। इसलिए पहले तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को देखे, ये प्राइवेट स्कूलों के कामों को देखे, उसके बाद अगर इनके साथ कहीं पे ताउन करना पड़ता है तो बेशक करे, अगर गवर्नमेंट को जहाँ पे चाहिए इनके साथ ताउन भी करे। लेकिन ये जो अनड्यू चार्जेस ले रहे हैं और जो टीचर्स को नहीं दे रहे, वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी इंसान है। एक तरफ से आपको ये नज़र आ रहा है कि भाई आपको लोग पैसे नहीं देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे, जो आपके पास हैं उनको आपने देना है क्योंकि आप तो बिज़नेस कर रहे थे। ये प्राइवेट जो स्कूल है ये कोई एनजीओ नहीं है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आजकल का जो चल रहा है जी, मीडिया वर्सेस इस्लामिक स्कॉलर्स। अभी एक करंटली एक इशू आपने देखा होगा कि जो कुछ सहाफ़ियों और मौलाना तारिक जमील साहब के दरमियान जो पेश आया। अब उस पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं उस पर 3 पॉइंट्स मैंने अपने पास लिखे हुए, यानी कि सबसे पहले हमें एज अ न्यूट्रल देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि हम उनके नॉलेज के उनकी हद तक हमारा नॉलेज है ही नहीं, हम इतना नहीं जानते इस्लाम को जितना वो जानते हैं। अब वो एक मुफ्ती या एक इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं ऑलरेडी, हम कैसे यानी कि कह सकते हैं उन्होंने किस बाज़ाब्ता यानी किस एंगल या किस हद से या किस नुक्ते नज़र से वो बात की है। उन्होंने माफ़ी मांगी है तो उन्होंने किस नुक्ते नज़र से माफ़ी मांगी है। उन्होंने माफ़ी मांगी है तो ये भी तो हो सकता है कि वो जाहिलों से बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि हदीस है कि जाहिल से बहस करने से इज्तनाब करो, ठीक है। उसके अलावा अगर उन्होंने कह दिया कि ये बेहया अवाम है या हमारी कौम के अंदर बेहया, तो उन्होंने उनका मकसद अवाम की इस्लाह था। हमारे लिए तो बिल्कुल काबिल एहतराम है, क्योंकि जिस सेंस में उन्होंने बात की उसमें कोई फितना उठाना नहीं था। और जो आवाम से मेरी गुजारिश है, जो आवाम करती जा रही है, सोशल मीडिया ने इसको उठाया, ट्विटर उठा के देख लें, टॉप ट्रेंड बना हुआ है, हैशटैग से सॉरी टू हामिद मीर या हैशटैग, जो आप बेसिकली डिफेंड तो कर रहे हो, लेकिन इस मीडिया पे इस इशू को उठा के आप अपनी तस्दील खुद कर रहे हो। नो डाउट मौलाना तारिक जमील साहब की हमें उनको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक ऐसे आलम है जिनको डिफेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सब जानते हैं कि वो कितने काबिल एहतराम है और हमेशा उन्होंने किस सेंस में बात की है और किस एंगल से बात की है। लेकिन मसला इस तरह से है कि इस चीज़ को हाईलाइट करना
ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہم خود اٹھا رہے ہیں. جو میڈیا جو پبلسٹی کرنے کے لیے یا پبلسٹی ہنگر جن کے اندر پائی جاتی ہے وہ تو یہ بات اٹھا رہے ہیں, وہ تو اس بات کو اٹھا رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے روایت رہی ہے, روایت رہی ہے, یہ ریت رہی ہے کہ جب بھی ایک کوئی نئی چیز آنے والی ہو, آپ کو ایک نئی پرابلم سے آشنا کروانا جب کوئی چاہ رہا ہو, تو آپ کو ایک ایسے اینگل کی طرف پھینکتے جہاں پہ آپ کی مذہب کو آپ سے ایسوسیٹ کر کے لوگوں کو آپس میں لگا دیں گے, میڈیا ورسز اسلام کر دیں گے تاکہ آپ سب کا فوکس ادھر ہو جائے. اور پیچھے بایولوجیکل وار, جس طرح کرونا آلریڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہو, اس طرح کے کیمیکل وار چل رہی تھی, کوئی اور پولیٹیکل وار, کوئی کسی قسم کا بھی جو مسئلہ ہے اس کی آڑ میں اس کو چلایا جائے. تو خدا رہے سے بچیے اور کوشش کیجیے کہ جیسے کہ ہم لیک آف نالج ہے ہمارے پاس اس طرح کا نالج نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بحث کر سکیں یا پھر ہم اس بات کو سمجھ سکیں. تو جب تک ہمارے پاس اس طرح کا نالج نہیں ہے ہم اس سے اجتناب کریں. اور سوشل میڈیا بیسیکلی ایک فیک میڈیا, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو سچ نہیں ملے گا, کوئی اتھینٹک آپ کے پاس یہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہوتی, آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی کہ جس کی بیس پہ آپ بولے ہاں بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے. تو جب ہمارے پاس لاجک نہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو اس کے اوپر بحث بھی نہیں کرنا چاہیے, ایون کہ کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. مولانا طارق جمیل صاحب سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا پرسنالٹی ہیں, ہماری سارا ہم کو پتہ ہے وہ ہمیشہ سے. اس کے بعد آتے ہیں جی جو کامن ایشو آج کل سب سے زیادہ ہمارے پاس چینل پہ بھی آتی ہے یہ بات, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ڈسکس کریں, ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان کے ریٹس ہیں. تو دیکھیں میری اب یہ جو تیسرا ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں اس میں میری کوئی خاص یعنی کہ میں لوگوں سے گزارش ہی کر رہا ہوں, اس میں میری ریکویسٹ ہے جتنے دکاندار حضرات دیکھ رہے ہیں, جتنے یعنی کہ اشیاء کے گرد و نواح وغیرہ جو کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کرسچن سے سیکھ لو. ہم بحیثیت مسلمان, ہم جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اسے اپنی زبان سے نہیں اپنے ایکٹ سے کرتے ہیں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیشہ اسلام اگر آیا تو اپنے ایکٹ سے آیا ہے. تو ابھی کرسچن سے کام کرتے ہیں. جب کرسمس آتی ہے 25 دسمبر کو, تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی اشیاء ہیں, بلکہ اس دورانی میں وہ گفٹس فری بانٹ رہے ہوتے ہیں, اشیاء کو سستا فروخت کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو غریبوں کو بھی ساتھ ملا کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ہم مسلم بحیثیت مسلم, ہمارے اندر یہ فقدان ہے کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک چیز اگر 10 کی ہے تو اس کو 15 کا فروخت کریں تاکہ ہماری عید اچھی سے گزر جائے. عید پہ فدیہ بھی تو نکالنا ہے بھائی, اس فدیے کے لیے ہم مہنگی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد مسجد کی طرف بھی بھاگتے ہیں کہ نماز نہ ہم سے رہ جائے. ہم نے نماز کو بھی کور کرنا ہے, ہم نے سب کچھ کرنا ہے, لیکن اپنے ایکٹس کو ٹھیک نہیں کرنا. دیکھیں یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی سیلفشنس ہے. اس کو دین میں آپ اپنے حقوق پورے کریں, حقوق اللہ پورے کریں, حقوق العباد تو اپنی پورے کریں. آپ اس طرح کے ایکٹس کیجیے. میری گزارش ہے سب جتنے بھی دکاندار ہیں جو کہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے, پلیز اس دورانیے میں ثابت کریں کہ ہم وہی مسلمان ہیں ابھی بھی جو یعنی کہ خلفائے راشدین کے بعد آئے تھے, ابھی بھی اپنے ایکٹ سے لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں گے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ سب میری بات سے اتفاق کریں گے, اور جو بھائی میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ سب جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں ان پہ عمل درآمد کریں گے. اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ذات ورم. شکریہ.